हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका आज का एमएस और साथी राधाकांत और मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं टेबल इंसर्ट करना। तो हम यहां पे इंसर्ट टैब के अंदर टेबल्स ब्लॉक के अंदर यहां पे टेबल के ड्रॉप डाउन में जाएंगे। तो यहां पे हमको कुछ टेबल के कुछ सेल्स के यहाँ पे हमको आइकॉन्स दिखते हैं। तो हम अगर यहाँ से राइट साइड में अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कॉलम्स बढ़ते जाएंगे और हम अगर नीचे की तरफ इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे रोज बढ़ते जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमको 5 कॉलम और 5 रो मिले तो हम यहाँ पे जितना हमको चाहिए हम उतने पे आके यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे 5 कॉलम और 5 रो यहाँ पे आ चुके हैं। अब मैं आपको इसके दूसरे ऑप्शन के बारे में बताऊंगा, इंसर्ट टेबल। यहाँ पे जैसे कि मुझे चाहिए कि हमारे नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे 4 हो और रो यहाँ पे 3 हो, और यहाँ पे मुझे चाहिए कि जितने बार में जैसे मेरा टेबल इंसर्ट हो वो 1.5 सेंटीमीटर के विड्थ का हो। तो यहाँ पे मैं जिससे ओके पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे वो उतने का इंसर्ट हो चुका है। यहाँ पे मैं अगर इंसर्ट टेबल करके ऑटो फिट टू कंटेंट्स पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखो इतना छोटा है, इतने छोटे छोटे रोज और कॉलम है। बट यहाँ पे जैसे मैं कुछ भी यहाँ पे टाइप करता हूँ अगर देख सकते हो कंटेंट के हिसाब से अपने आप छोटा बड़ा होते जा रहा है। मैं आपको इसके और भी ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ। इंसर्ट टेबल के यहाँ पे ऑटो फिट टू विंडो है। यहाँ पे जो भी हमारे रूलर का साइज होता है यहाँ से लेकर कुछ यहाँ तक का जो भी हमारे रूलर का साइज होता है उसके हिसाब से यहाँ पे वो टेबल इंसर्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। उसके पहले मैं आपको यहाँ पे इंसर्ट टेबल के इस रिमेंबर डायमेंशन फॉर न्यू टेबल्स के ऑप्शन के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे रखा है, हमको चाहिए हम जितने बार भी इंसर्ट टेबल के ऑप्शन पे आएंगे हमको यहाँ पे 5 कॉलम 5 रो और यहाँ पे हमको 1.5 सेंटीमीटर विथ हमेशा मिलना चाहिए। तो हम जैसे यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आ चुका है। हम फिर से जब इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट टेबल में जाएंगे, हमको फिर से यहाँ पे 5 कॉलम 5 रोज और 1.5 का विथ हमको यहाँ पे मिल रहा है क्योंकि हमने पिछले बार रिमेंबर डायमेंशन ऑप्शन का यूज़ किया था। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। अगर हम चाहते हैं कि खुद के हिसाब से एक विथ फिक्स करें, खुद के हिसाब से कितना रो चाहिए कितना कॉलम चाहिए, हम खुद के हिसाब से अगर ड्रॉ करें तो हम ड्रॉ टेबल के ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे पेंसिल का एक आइकॉन आ चुका है, हम उसको ड्रैग करेंगे तो हम यहाँ पे 3 कॉलम और 3 रो ले लेते हैं। यहाँ पे हम इसको पूरा कर देंगे। हाँ, तो यहाँ पे हमारा 3 कॉलम 3 रो यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से हम टेबल्स खुद के हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एक्सेल स्प्रेडशीट के ऑप्शन पे। जैसे हम एक्सेल स्प्रेडशीट के ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ पे हमारे वर्ड के अंदर ही एक स्प्रेडशीट एक एक्सेल शीट ओपन हो जाता है। उसमें हम जैसे कि हम एक्सेल पे कुछ भी हम अगर टाइप करते हैं उसको जो भी एडिट के ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे एक्सेल शीट के अंदर, जैसे कि इंसर्ट में ये सारे ऑप्शन, पेज लेआउट में हमको ये सारे ऑप्शन, और यहाँ पे फॉर्मूलाज का टैब है, डेटा का टैब है, सारे ऑप्शन जो एक्सेल शीट में पाए जाते हैं वो हमको हमारे वर्ड के अंदर ही एक एक्सेल शीट का स्प्रेडशीट यहाँ पे ओपन हो चुका है। अगर हमारा जैसे इस पे काम खत्म होता है हम इसके बाहर जैसे क्लिक करेंगे ये डिसएक्टिवेट हो गया है। अगर हमको इस एक्सेल शीट पे फिर से वर्क करना है तो हमको इस टेबल पे आके यहाँ पर डबल क्लिक करना है तो ये फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। अब चलते हैं हम हमारे इंसर्ट टेबल के नेक्स्ट ऑप्शन की ओर जो है क्विक टेबल्स। क्विक टेबल्स में हमको पहले से कुछ टेबल्स के फॉर्मेट बने हुए मिलते हैं।
हम अपने हिसाब से, हम अपने नीड के अनुसार यहाँ से जो भी फॉर्मेट हमको चाहिए हम वैसा फॉर्मेट यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं और अपने हम पॉइंट्स यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। अब मैं आपको जो हमारा बचा हुआ ऑप्शन है टेबल के अंदर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, मैं उस ऑप्शन का आपको यूज़ यहाँ पे करना बताता हूँ। यहाँ पे जैसे कि मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम, यहाँ पे मैं टैब का यूज़ करूँगा, मिडल नेम, यहाँ पे मैं फिर से टैब का यूज़ करूँगा, फिर यहाँ पे लास्ट नेम। अब हम एंटर करके यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे मैं अपना फर्स्ट नेम लिख देता हूँ, टैब यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं अपना मिडल नेम लिख देता हूँ, मैं फिर से टैब यूज़ करके यहाँ पे अपना लास्ट नेम भी लिख देता हूँ। अब हमें इसके ऊपर चाहिए कि हमने जो टाइप किया है ये एक टेबल में आ जाए, तो हम कंट्रोल ए करके पूरा टेक्स्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे, टेबल के ऑप्शन में आएंगे और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल में हम जैसे जाएंगे यहाँ पे ये अपने हिसाब से यहाँ पे जैसे कि हमने 3 कॉलम चाहिए हमको और 2 रो चाहिए, ये अपने हिसाब से ले चुका है। और हमने यहाँ पे टैब्स का ऑप्शन का टैब यूज़ करके इसको हमने टाइप किया है, तो यहाँ पे वो अपने आप सेपरेट टेक्स्ट टैब्स के हिसाब से सेपरेट कर लेगा। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम और यहाँ पे नीचे वाली रो में यहाँ पे नेम, फादर नेम और सरनेम भी यहाँ पे आ चुका है। अब मैं इसके अंदर आपको जैसे कि और भी ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल के अंदर हमको यहाँ पे कॉमास दिखाई देते हैं। अदर में हम यहाँ पे कुछ भी हमको जो चाहिए हम वो टाइप करके यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं @ ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे इसको ओके कर देता हूँ और हम इसको एडिट कर लेंगे। यहाँ पे मैं @ डाल देता हूँ बीच में, यहाँ पे मैं टैब हटा के @ यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे भी मैं टैब हटा के @ यूज़ करता हूँ और यहाँ पे भी @ का यूज़ हम कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कंट्रोल ए करके पूरा टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे टेबल्स में हम आएंगे, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल में, यहाँ पे देखें हमने अदर करके रखा है और @ का साइन डाल के रखा है जो कि हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। हम जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे ये उस @ को जहाँ पे @ था वहाँ पे इसे सेपरेट करके उसको अलग अलग सेल्स में डाल के यहाँ पे हमारा टेबल ऑटोमेटिकली बन चुका है। आई होप कि आपको इंसर्ट टेबल करने के इन ऑप्शंस का अच्छे से यूज़ समझ में आ गया हो। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है इन टेबल के और किसी भी ऑप्शन में तो आप बेझिझक हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन।